इतनी नफरत करते हैं वो लोग हिंदुओं से। अभी इस वक्त पर जितने भी इंतजाम हैं आप इससे मुतमईन हैं? हाँ इंतजाम मुतमिन है हम। मतलब आपके लिए भरपूर इंतजामिया ने किए हैं? हाँ बहुत इंतजामिया ने किए, एससी ने, डीएसपी ने, सारों से हमारी मीटिंग हुई, सारों ने बहुत सिक्योरिटी दी है और हर चीज़, कोई चिंता नहीं है। अच्छा, कोई परेशानी नहीं है। लास्ट में मैं बस यही चाहूँगा हमारे देखने वाले जो इंडियन के दोस्त हैं, जो हिंदुस्तान के दोस्त हैं, उनके लिए पीस का, अमन का क्या पैगाम देंगे? नहीं, मैं ये बोलूँगा हमारे को इधर कोई दुश्वारी नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है। अच्छा, इसमें ये नहीं है, मैं एक लास्ट में एक बात कह दूँ, वतन से मोहब्बत करना हर एक इंसान की चाहत है, क्योंकि अगर ये मुहब्बे वतन नहीं होंगे, आप इस बात को कभी भी कोई माइंड ना करें, अगर आपका वहाँ का मुसलमानों को वो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता तो हमें एतराज़ नहीं, क्योंकि वो वहाँ पैदा हुआ है, उसकी सरजमीन है, ये यहाँ पैदा हुए। हमारी पैदाशी मिट्टी है तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे हम। ऐसा है। हाँ, असल में रमेश साहब, होता ये कि चंद लोग ये समझते हैं कि आपने बोला तो आप यहाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अपने वतन से मोहब्बत नहीं कर रहा किससे करेगा? हकीकत है, धरती जिस जहाँ हमने जन्म लिया हमारी वही धरती है। नहीं, असल में वो वहाँ पर एक सीमा लड़की गई है, कुछ लोग ऐसे ना, वो वहाँ जाके पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा यूं लगाती है क्योंकि उसे वहाँ की नेशनलिटी चाहिए। नहीं वो तो हमारे को सीमा वीमा का पता नहीं, हम तो श्री रामा पीर को पहचानते हैं। ये बात देखें, पाकिस्तान में एक मोस्टली तबका 90% ऐसा जो सीमा को जानता तक नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि इसी तरह मोहब्बतों का सिलसिला जारी रहे। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा सचिन के नए वीडियो के हवाले से, जिसमें उसने फिर से झूठ बोलकर ये कहा कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ को नापसंद करती हूं। इसने फिर से वही काम किया जो हमने आपको बताया था कि इसने हिंदू मुस्लिम फसादात को उकसाना है। इसने पाकिस्तान इंडिया की बात को लेकर तमाम लोगों को उलझा देना है, नफरतों को बढ़ा देना है। इसने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी को पूछा नहीं जाता। इस बेगैरत औरत को मैं कहना चाहता हूं कि जाकर हमारे व्लॉग्स में नीचे जाकर देखे, जो हमने इंडियन कम्युनिटी के साथ इंटरव्यूज किए हैं, जो उनकी जबानी ये सुन सकती है। मतलब हम तेरे अकेले की बात पर यकीन करें, ये सारे पागल हैं। ये जितने लोग अपने खुद से राय दे रहे हैं, हमने इनको गन पॉइंट पे बुलवाया इनसे। ये भरपूर मेले चल रहे हैं इनके, रोड रास्तों पर रोक के ठेले वालों से हमने पूछवाया, ये सब झूठ बोल रहे। और एक घर में रहने वाली एक आवारा औरत सच बोल रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सिर्फ नफरत का प्रचार करने वाली है, और ये यहां पर नागरिकता लेने के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी। याद रखिएगा, अगर इसे 100 मर्दों के साथ सोना भी पड़ा ना, तो ये 101 मर्दों के साथ सो जाएगी। ये इतनी बदकार और गिरी हुई औरत है। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, मैंने बार बार एक बात की कि अगर ये सिर्फ शादी का केस होता या सिर्फ शादी से रिलेटेड चीज होती तो क्या खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती थी? लेकिन ये पहला केस देख रहे हैं जिसमें डेली वीडियोस बनाई जा रही हैं। किसी बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जब उसके बच्चों को कोई और चूमता हो, उसे प्यार करता हो, उसे कोई बाप बोलता हो। एक लम्हे के लिए सिर्फ आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे सोच के बताइए वो तकलीफ कैसी होगी। लेकिन ये बदकिरदार औरत, ये बदचलन, ये डायन जो सबको निगल चुकी है, ये उसे रोज तकलीफ पहुंचाती है। ये कहती है कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, उन्हें पैर की जूती समझा जाता है, यहां पर औरतों को जबरन दबाया जाता है। तो जो ये औरतों के भी इंटरव्यूज हमने पाकिस्तान पर सड़कों पे करके दिखाए, तो क्या ये भी झूठी थी, ये अकेली सच्ची है? हाँ, अब अगर तू कपड़े उतार कर किसी के साथ सोना चाहे तो कोई भी नहीं मानेगा, कोई भी गैरतमंद नहीं मानेगा। लेकिन तेरी जिस तरीके की हरकतें रही हैं, ये हम अब भी देख रहे हैं। तेरा किरदार अभी से बता रहा है कि तू पीछे क्या थी, जबकि तू इस वक्त क्या होगी। मैं फिर से हिंदुस्तान के लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये शरीफ औरत होती, ये काम कभी ना करती। कौन बेवकूफ ये बात कह सकता है ये शरीफ और बाकिरदार औरत है, ये बदकिरदार औरत है जो रोज बैठकर मेंटली टॉर्चर कर रही है। ये रोज बैठकर अपनी पूरी फैमिली को सता रही है। ये काम आसानी से किया जा सकता था, इसे बच्चों की कोई तकलीफ नहीं है। अगर ये इतनी बच्चों वाली बनने से पूछे 8 दिन आप नेपाल क्या कर रही थी जाकर, वो बच्चे कहां पर थे? वो बच्चे किसी और के पास 8 दिन। ये तो कहती है मैं 1 मिनट नहीं रह सकती। ये एक नंबर की झूठी औरत है जिसका काम सिर्फ फरेब देना है। पाकिस्तान के मुसलमान सारे बुरे, हिंदुस्तान के मुसलमान सारे अच्छे हैं। ये कैसी साइकोलॉजी है? क्यों? क्या हम जितने भी लोग यहां पर इंटरव्यूज किया, हम लोगों के पास गए, यहां तक के हत्ता आपका 200 साल पुराना मंदिर आप जाकर वीडियोस देखें, वहां के महाराजा से हमने जब बात की है तो वो बता रहे हैं कि ये पूरी कम्युनिटी यहां पर मुसलमानों की है और यहां पर सब कुछ बंद हो जाता है और मुसलमान हमें फुली प्रोटोकॉल देते हैं। हमारी किसी त्योहार से उन्हें कोई एतराज नहीं होता, ताकि उनकी फैमिलियां घरों में महसूर हो जाती हैं। ना कोई गाड़ी जा पाती है, ना कोई एम्बुलेंस जा सकती है। फिर ये कह रही है कि पाकिस्तान में ऐसा सलूक किया जाता है।
ये सिर्फ वहां पर नफरतें फैलाने गई है। और मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, जो लोग इसकी वॉल पर जाकर कमेंट्स करते हैं ना, एक लम्हे के लिए सोचिए आप इसको फेवर किस चीज का दे रहे हो। सिर्फ इसलिए कि एक मुसलमान से हिंदू हुई है। जनाब ये काम एक बार बंद हो जाना चाहिए ना। इस नफरत को क्यों उठाया जा रहा है बार बार? जानते इसका मकसद क्या निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के दरमियान ये एक अकेली घिनौनी औरत नफरतों की दीवार खड़ी कर देगी। क्या आपके करीब मुस्लिम्स नहीं रहते? क्या आपके करीब ऐसे बच्चे नहीं होंगे मुस्लिम? ये सबको आपस में लड़वा देगी। एक केस हो गया ना, शादी कर ली, जो तुझे काला मुंह करना था कर लिया, उस किताब को बंद कर दिया जाता। लेकिन ये बंद नहीं कर रही। ये मुसलसल उसे खोल कर बैठी है, ये बताने के लिए कि जनाब मैं जिस मकसद के लिए प्लांट की गई हूं, मुझे वो सब कुछ करना है। यहां पर आकर एक लम्हे के लिए सोचिए, जो लोग उसकी वॉल पर जाकर कमेंट्स कर रहे हैं और इसके राधे राधे में आकर बेवकूफ बन रहे हैं, ये इतने साल कोई मुस्लिम रहा हो, उसके मुंह से कुछ तो मुस्लिम्स वाला निकले। तो आपका हिंदी में ये जो इतना रट्टा लगाया जा रहा है ना, ये आप लोगों को बताया जा रहा है कि मैं बहुत अच्छी एक हिंदुइज्म में आ चुकी हूं और मुझसे बड़ी कोई सनातन कोई नहीं है, जबकि सिर्फ ये एक फरेब और एक जाल है। मैं बस यही कहना चाहूंगा, इस नफरतों की दीवार को तोड़कर एक कदम आगे जरूर चलिए, वरना नुकसान बहुत ज्यादा होगा। ये बदकिरदार औरत किसी की भी सही साबित ना हो सकी। आप लोग कुछ ना करें, अगर इसे सजाना सजाइए, लेकिन इसके बच्चों को जो हक है ना, वो सिर्फ हैदर अली का है। वो बंदा अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आ चुका है। एक लम्हे के लिए इंसानियत के नाते यार, हम लोग तो तकलीफें पहुंचाने के लिए हर हद तक आगे चले जाते हैं, हमें फर्क भी नहीं पड़ता। मैं बस यही कहना चाहूंगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।